मनाइए ये दिवाली सिलेक्शन वाली। इस बार आपके सपनों की तैयारी होगी 3 गुना दमदार, क्योंकि उत्कर्ष क्लासेस के दिवाली ट्रिपल धमाका ऑफर में आपको मिल रहे हैं उत्कर्ष ऐप के सभी ऑनलाइन कोर्सेज 90% तक की छूट, 3 महीने की एक्स्ट्रा वैलिडिटी और लाइव फ्रॉम क्लासरूम कोर्सेज के साथ रिकॉर्डेड कोर्स बिल्कुल मुफ्त। लेकिन ध्यान रहे, ये ऑफर है सिर्फ 3 नवंबर तक ही, तो फिर देर ना करें और आज ही शुरू करें अपनी दमदार तैयारी उत्कर्ष ऐप के साथ। एनरोल। नमस्कार, जय हिंद प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं आशा करता हूं आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे और अच्छे से अपनी परीक्षाओं की तैयारी में लगे हो। अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने बिहार उत्कर्ष परिवार में। एक बार आ जाइए जल्दी से फटाफट सेशन को लाइक और शेयर करके। आज के लिए बेसिकली जो सेशन है हम बात करेंगे इस सेशन में किसकी, तो आज इस सेशन में हम बात करेंगे बेसिकली हमारे जीके के कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण सवालों पर। ठीक है, आप जानते हैं कि अभी थोड़ा सा दिवाली का माहौल है, जिसके चलते करंट अफेयर वाली जो क्लास है उसके स्थान पर मैं आपको जीके या पॉलिटी की जो क्लासेस हैं वो प्रोवाइड करवा रहा हूँ, ताकि आपका भी काम जो है बेसिकली चलता रहे। आपकी जो एक आदत है, आपकी जो वो एक हैबिट बना हुआ है ना, वो एक हैबिट है, वो पटना वाली बेसिकली जो हैबिट है, वो हैबिट जो है वो बनी रहे बेसिकली, ताकि कनेक्शन या इंटरेक्शन जो है हमारा टूटे ना, एक दूसरे के साथ संवाद वाद विवाद बेसिकली होता रहे। चलिए तो शुरू करते हैं आज के हमारे सेशन को, लगाते हैं जीके के बेहतरीन महत्वपूर्ण सवाल। पहला सवाल है, खेल कूद में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने हेतु कितने खिलाड़ियों को अर्जुन पुरस्कार 2023 के लिए चयनित किया गया है। हाउ मैनी प्लेयर्स हैव बीन सिलेक्टेड फॉर द अर्जुन अवार्ड 2023 फॉर देयर एक्सीलेंट परफॉर्मेंस इन स्पोर्ट्स। कुल मिला के कितने खिलाड़ियों को यहाँ पे चयनित किया गया था। और अगर हम बात करें उन चयनित खिलाड़ियों को जनवरी 2024 में पुरस्कृत किया गया, कब पुरस्कृत किया गया, तो अवार्ड्स डिस्ट्रीब्यूशन जो है ये आपको मिलता है जनवरी 2024। और अगर हम बात करें तारीख के हिसाब से तो 9 जनवरी 2024 को ये पुरस्कार जो हैं वो दिए गए हैं। इसके अलावा फर्स्ट ये जो अवार्ड स्टार्ट हुए थे ये हुए थे 1961 में। इसमें जो पुरस्कार है वो मोहम्मद शामी को भी दिया गया है, जिनका संबंध आपको क्रिकेट से मिल जाता है, खेलों से आपको जिनका संबंध देखने के लिए मिलता है। तो सवाल का सही जवाब क्या है? ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का सही और सटीक जवाब है। साथ के साथ अगर हम बात करें राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार के बारे में, जिसका नया नाम मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार है, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार, जिसका नाम आपको देखने के लिए मिलता है बेसिकली मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड। तो ये जो पुरस्कार है ये बेसिकली 2 खिलाड़ियों को मिला था, सात्विक और चिराग नाम का जो बेसिकली ये खिलाड़ी मिल जाएगा। इन दोनों को इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। तो सवाल का सही जवाब क्या है? ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का सही और सटीक आंसर है। नेक्स्ट देखिए, अगला है श्री षणमुखानंद हॉल कहाँ पे मौजूद है। ये जो श्री षणमुखानंदा हॉल जो आपको मिल जाएगा, ये बेसिकली श्री षणमुखानंद हॉल जो आपको मिल जाएगा ये कहाँ पर स्थित है? दिल्ली में है, मुंबई में है, भोपाल में है या फिर आगरा में आपको देखने के लिए मिलता है। तो ये जो हॉल आपको मिल जाएगा ये आपको मुंबई महाराष्ट्र में देखने के लिए मिलता है। कहाँ देखने के लिए मिलता है? श्री षणमुखानंद हॉल जो आपको मिलता है ये मुंबई महाराष्ट्र में आपको देखने के लिए मिलता है। तो ऑप्शन नंबर बी इस सवाल का सही जवाब है। नेक्स्ट देखिए, विच इज़ द टॉलेस्ट स्टैचू इन द वर्ल्ड। निम्नलिखित में से दुनिया में सबसे ऊंचा जो आपको स्टैचू मिल जाता है वो कौन सा है? स्टैचू ऑफ लिबर्टी, आईफिल टावर, बुद्धा स्टैचू या फिर स्टैचू ऑफ यूनिटी। तो ये जो स्टैचू ऑफ यूनिटी है ना, अगर हम बात करें तो इसकी जो हाइट है वो 182 मीटर्स आपको देखने के लिए मिलती है। 182 मीटर्स इसकी हाइट आपको मिलती है। ये कहाँ पर मौजूद है? ये भारत में गुजरात के अंदर मौजूद है। भारत में भी कहाँ है? तो भारत में गुजरात के अंदर आपको ये देखने के लिए मिलता है। बेसिकली इसका जो निर्माण है वो L&T लैरसन एंड टर्बो के द्वारा किया गया था। और इसको डिज़ाइन किसके द्वारा किया गया था? तो ये डिज़ाइन बेसिकली आपको मिलता है ठीक। चलिए नेक्स्ट देखेंगे, आगे है अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस विच टेरिटरी हैज़ द हाईएस्ट लिटरेसी परसेंटेज। निम्नलिखित में से अगर हम बात करें तो जनगणना के अनुसार किस केंद्र शासित प्रदेश की साक्षरता सर्वाधिक आपको देखने के लिए मिलती है? दिल्ली, पुडुचेरी, लक्षद्वीप या फिर अंडमान निकोबार। लिटरेसी पूछ रहा है भाई, हाईएस्ट लिटरेसी वाला आपको यूनियन टेरिटरी कौन सा मिल जाता है? लगभग यहाँ की साक्षरता दर आपको मिलती है 92%।
न्यूनतम कहाँ की थी, लीस्ट कहाँ की मिल जाएगी, तो वो थी दादर नागर की। दादर एंड नागर हवेली की लीस्ट मिलती है। ये कितनी थी, तो ये लगभग आपको मिल जाती है सर 76%, 76% ये आपको देखने के लिए मिलती है। हाईएस्ट कहाँ की मिलती है, तो हाईएस्ट मिलती है लक्षद्वीप की। कितनी मिलती है, 92% यहाँ पर हाईएस्ट आपको लिटरेसी रेट देखने के लिए मिलती है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी सवाल का सही जवाब है। वो जो क्वेश्चन आपके दिमाग में आया है ना, वो अलग क्वेश्चन था, वो हमने सेनेसस में पढ़ा था। वो था कि अकॉर्डिंग टू 2011 सेनेसस वो कौन सा केंद्रीय शासित प्रदेश है जहां प्रति 1 किलोमीटर में सबसे अधिक लोग रहते हैं। उसका जवाब दिल्ली था। ठीक है, 11,000 के आसपास लोग प्रति 1 किलोमीटर में रहते हैं दिल्ली में। ठीक, नेक्स्ट है, एशिया का सबसे बड़ा जलप्रपात हुडू किस क्षेत्र में स्थित है। ये जो हुंडू आपको मिल जाएगा बेसिकली जलप्रपात हुंडू, ये निम्नलिखित में से कहाँ पर मौजूद है। हुंडू जलप्रपात की अगर हम बात करें तो ये स्वर्ण रेखा नदी पर मौजूद है। ठीक है, स्वर्ण रेखा रिवर पर ये आपको देखने के लिए मिलेगा। लार्जेस्ट वाटरफॉल है एशिया का, और ये कहाँ पे है, तो ये आपको रांची में देखने के लिए मिल जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इस सवाल का सही जवाब है, रांची इज़ अ करेक्ट आंसर। ठीक है, सवाल का सही जवाब क्या है, रांची इस सवाल का सही और सटीक जवाब आपको देखने के लिए मिलेगा। अगर वो पूछता है कि बेसिकली सबसे ऊंचा भारत का कौन सा है, तो वो आपको कौन सा मिल जाता है, तो वो आपको मिल जाता है बेसिकली जोग या गैर सप्पा। ठीक है, शरावती नदी वाला। और बेसिकली आपको पता ही है कुंचिकल वाटरफॉल भी आपको मिलता है, कुंचिकल वाटरफॉल। ठीक, नेक्स्ट है, फर्स्ट हिंदी डेली पेपर ऑफ बिहार। बिहार का प्रथम हिंदी दैनिक पत्र कौन सा था। बिहार का प्रथम हिंदी दैनिक पत्र आपको कौन सा देखने के लिए मिलता है। और अगर वो पूछता है इंग्लिश, तो इंग्लिश था सर्च लाइट। अगर यहाँ पर सवाल पूछता है इंग्लिश कौन सा था, तो प्रथम इंग्लिश कौन सा मिलता है, तो प्रथम इंग्लिश आपको मिल जाता है सर्च लाइट। पर सवाल यहाँ पर हिंदी पे है कि बिहार का पहला हिंदी न्यूज़पेपर आपको कौन सा देखने के लिए मिल जाएगा, तो सर्व हितोषी बेनावोलेंट यहाँ पर आपको मिल जाएगा, सर्व हितैषी या सर्व हितोषी। ठीक, सर्व हितैषी यहाँ पर ये आपको मिल जाएगा। ऑप्शन नंबर सी सवाल का सही जवाब है। बेनावोलेंट इस क्वेश्चन का सही और सटीक आंसर है, ऑप्शन नंबर सी। निम्नलिखित में से गुप्त राजवंश में महाराजा धीराज की उपाधि धारण करने वाला प्रथम शासक कौन बना था। महाराजा धीराज की उपाधि धारण करने वाला पहला शासक कौन आपको यहाँ पर मिल जाएगा। ठीक है, इसका जो टेन्योर रहता है वो 319 से लेके 320 ईसा आपको देखने के लिए मिलता है। ठीक है, 319 से लेके 320 तक इसका कार्यकाल आपको देखने के लिए मिलता है। सवाल का सही जवाब है चंद्रगुप्त प्रथम। ऑप्शन नंबर ए चंद्रगुप्त प्रथम जो है वो यहाँ पर इस सवाल का सही जवाब मिल जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इज़ अ करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखिए, अन्नामिलाई टाइगर रिजर्व निम्नलिखित में से कहाँ पर मौजूद है। तेलंगाना, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु या फिर केरला। अन्नामिलाई टाइगर रिजर्व, इसे वर्ष 2007 में वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 के तहत टाइगर रिजर्व घोषित किया गया था। ठीक, वर्ष 2007 में 2007 में अंडर द टाइगर प्रोटेक्शन एक्ट अंडर द टाइगर प्रोटेक्शन एक्ट 1972 इसे घोषित किया गया था। क्या इसे घोषित किया गया था वर्ष 2007 में एक टाइगर रिजर्व। ठीक है, क्या घोषित किया गया था, इसे एक टाइगर रिजर्व यहाँ पर घोषित किया गया था। सवाल का सही जवाब क्या है, तो सवाल का सही जवाब है यहाँ पे तमिलनाडु। ऑप्शन नंबर सी इज़ अ करेक्ट आंसर। ठीक है, तमिलनाडु इस सवाल का सही जवाब है। नेक्स्ट देखिए, भारत में मौद्रिक नीति जारी करने का कार्य निम्नलिखित में से कौन करता है। मॉनेटरी पॉलिसी निम्नलिखित में से आपको किसके द्वारा फंक्शन करते हुए नज़र आती है। देखिए, अगर हम बात करें तो एक कमीशन थी जिसका नाम था हिल्टन यंग कमीशन।
हिल्टन यंग कमीशन। नाइनटीन 34 एक्ट इस्टेब्लिशमेंट हुई थी 1 अप्रैल 1935 1935। ऑसबॉर्न स्मिथ बोले तो ओ स्मिथ जो आपको मिल जाएंगे, वो प्रथम अध्यक्ष आपको देखने के लिए मिलते हैं। प्रथम अध्यक्ष आपको मिल जाते हैं ऑसबॉर्न स्मिथ, ओ अध्यक्ष ये आपको मिलते हैं, ठीक है। प्रथम भारतीय जो मिल जाते हैं, प्रथम भारतीय जो आपको इसके अध्यक्ष मिलते हैं, उनका नाम था सीडी देशमुख। सीडी देशमुख यहाँ पर प्रथम भारतीय मिल जाते हैं। इसके अलावा करंट में जो आपको मिल जाएंगे, उनका नाम मैं चाहूँगा कि आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके छोड़ें। सवाल का सही जवाब क्या होगा, जो भी होगा सवाल का सही जवाब 1935 से लेकर 1937 तक, 1937 तक इसका जो हेडक्वार्टर आपको देखने के लिए मिलता है वो मिल जाता है कहाँ, तो इसका हेडक्वार्टर मिलता है कैलकाटा में देखने के लिए। और 1937 में इसका हेडक्वार्टर कहाँ शिफ्ट कर दिया गया था, तो बॉम्बे में शिफ्ट कर दिया गया था। साथ के साथ वर्ष 1999 में और वर्ष 1949 1949 में इसे नेशनलाइज किया गया था, इसका राष्ट्रीयकरण किया गया था, ठीक है। इसे नेशनलाइज किया गया था, इसका राष्ट्रीयकरण किया गया था, ठीक है। इसे नेशनलाइज किया गया था, इसका राष्ट्रीयकरण जो है वो होते हुए यहाँ पर आपको नज़र आता है। सवाल का सही जवाब क्या होगा, वैसे तो मैंने ऑलमोस्ट सवाल का जवाब जो है वो आपको दे दिया है। चलिए जी, क्या होगा इस सवाल का सही जवाब, तो ऑप्शन नंबर सी जो है भारतीय रिजर्व बैंक इस क्वेश्चन का सही और सटीक आंसर है। करंट में अध्यक्ष कौन मिल जाएंगे, शक्तिकांत दास, ठीक है। उम्मीद करता हूँ बहुत बेसिक सा ही पॉइंट था, बट आपने फिर भी अब तक इसका जवाब जो है वो 2-3 बार दे दिया होगा, शक्तिकांत दास, ठीक। आगे है, भारत में बेरोजगारी के आंकड़े निम्नलिखित में से किसके द्वारा जारी किए जाते हैं, तो ये आपको मिलता है सर राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय के द्वारा, एनएसओ के द्वारा, नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस के द्वारा बेसिकली जो इसका आंकड़ा है वो जारी किया जाता है। राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय, नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस के द्वारा ये बेसिकली जो डाटा है वो रिलीज़ किया जाता है। इसके साथ साथ यहाँ पर आप देख सकते हैं सर, उत्कर्ष के सभी कोर्सेज़ पर अप टू 90% का डिस्काउंट आपको मिल जाएगा। साथ के साथ एक्स्ट्रा वैलिडिटी मिल जाएगी 3 महीने की। इसके अलावा अगर आपने लाइव फ्रॉम क्लासरूम कोर्स में एनरोल किया है तो इसी के साथ आपको रिकॉर्डेड जो कोर्स है ना वो एकदम फ्री मिल जाएगा। और इतना ही नहीं, अगर आप तैयारी कर रहे हैं, आपको लगता है कि भैया आपकी थ्योरेटिकल पोर्शन तो कंप्लीट हो गया है, बस अब तो मुझे केवल और केवल प्रैक्टिस ही करनी है और मुझे तो केवल टेस्ट पेपर सॉल्व करने हैं, तो आरपीएससी, एनओआर, सीईटी 8, इसके अलावा रिट, आरआरबी, एनटीपीसी, पशु परिचर, इन सभी, और साथ के साथ अगर हम बात करें तो सर जितनी भी टेस्ट सीरीज़ आपको देखने के लिए मिलती हैं उत्कर्ष के एप्लीकेशन पे, उन पे भी आपको अप टू 90% का डिस्काउंट मिल जाएगा। और ये जो भी ऑफ़र्स हैं ना, ये सारे के सारे ऑफ़र जो हैं वो वैलिड हैं 24 अक्टूबर से लेके 3 नवंबर तक ही, तो इसका लाभ अभी ले लीजिए। ऐसा ना हो कि भैया वो समय जो कहते हैं ना कई बार कि समय निकल जाने के बाद एहसास होता है कि उस समय वो कर लिया होता तो बेहतर होता। कई सारी चीज़ों में मुझे भी एहसास होता है जीवन में ये कि उस समय शायद कर लिया होता तो बेहतर होता, आज समस्या ना होती। तो वैसा ही समय निकल जाने के बाद इंसान को बहुत सारी चीज़ों का एहसास होता है। तो मैं वही चाहूँगा कि बाद में पछताने से बेहतर है कि अभी वो काम कर लिया जाए। अगला सवाल है सर, इंडियाज़ प्लेस इन द वर्ल्ड प्रोडक्शन इन राइस। वो कह रहा है भारत का चावल उत्पाद करने में क्या स्थान है, मतलब भारत जो चावल का उत्पादन करता है ना उसमें भारत का स्थान क्या है। निर्यात करने में फर्स्ट पे है, याद रखिएगा। चलिए जी, प्रोड्यूस करने की बात कर रहा है। सवाल का सही जवाब क्या है, सवाल का सही जवाब सेकंड आपको मिल जाएगा। फर्स्ट पे कौन है, तो फर्स्ट पे यहाँ पर आपको चाइना देखने के लिए मिलता है। फर्स्ट पे कौन मिलता है, तो फर्स्ट पे यहाँ पर आपको चाइना देखने के लिए मिलता है। विश्व का 28% चावल जो है वो भारत ही उसका उत्पादन करता है, ठीक।
और वहीं अगर हम एक्सपोर्ट की बात करें तो बहुत एक्सपोर्ट करता है भारत। ठीक, सवाल का सही जवाब क्या है? ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का सही जवाब है। वर्ल्ड 28% वर्ल्ड 28% प्रोड्यूस बाय इंडिया। ठीक है, नेक्स्ट है, राष्ट्रीय आय लेखन प्रणाली के लिए नोबेल पुरस्कार किस अर्थशास्त्री को दिया गया था? नेशनल इनकम अकाउंटिंग सिस्टम के लिए जो नोबेल पुरस्कार दिया गया था वो निम्नलिखित में से किसे दिया गया था? और दिया कब गया था? 1971 के आसपास दिया गया था, नेशनल इनकम अकाउंटिंग के लिए। ठीक, चलिए क्या रहेगा सवाल का सही जवाब? दादा भाई नरौजी, विलियम पेटे, साइमन क्यूजनेट्स और डॉक्टर गदगिल। और अगर हम बात करें भारतीय तो अमर्त्य सेन साहब को यहाँ पर ये पुरस्कार दिया गया था। कब? तो हम सभी लोग जानते हैं वेलफेयर इकोनॉमिक्स के लिए इन्हें पुरस्कार दिया गया था। वेलफेयर इकोनॉमिक्स के लिए इन्हें ये पुरस्कार दिया गया था। सवाल का सही जवाब क्या है? साइमन क्यूजनेट्स इस सवाल का सही जवाब है। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का सही और सटीक आंसर है। कब दिया गया था? 1971 1971, ये भी याद रखिएगा, 1971 के आसपास। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, बिहार राज्य पर्यटन विकास निगम की टैगलाइन क्या है? बिहार राज्य पर्यटन विकास, इसकी टैगलाइन आपको क्या देखने के लिए मिलती है? ब्राइट बिहार, बिहार फॉर ऑल ऑफ अस, ब्लीसफुल बिहार या फिर बिहार इज़ बेस्ट? तो सवाल की सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का सही और सटीक आंसर है। बिहार स्टेट टूरिज्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन की जो टैगलाइन है वो ये आपको मिलेगी। बिहार राज्य पर्यटन विकास निगम की स्थापना वर्ष 1980 में हुई थी। ठीक है, बिहार पर्यटन विभाग के लोगों में एक पीपल के पेड़ की छवि आपको देखने के लिए मिलती है और बिहार पर्यटन विभाग निगम इसकी स्थापना 1980 में हुई थी। ठीक है, बाकी पीपल का ट्री आपको देखने के लिए मिलता है इसके लोगों में। क्या मिलता है? पीपल ट्री इसके लोगो में देखने के लिए, जो इसका बेसिकली चिन्ह है उसमें देखने के लिए। नेक्स्ट है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया नेशनलाइज कब हुआ था? तो 1 जनवरी 1949 को नेशनलाइज हुआ था। बाकी सारे पॉइंट हम ऑलरेडी डिस्कस करके बैठे हैं। ठीक, सवाल का सही जवाब क्या है? 1 जनवरी 1949 को ये हुआ था नेशनलाइज। ऑप्शन में 1 अप्रैल 1935 था, 1 अप्रैल 1949 था, 1 अप्रैल 1948 था और 1 जनवरी 1949 था। तो सवाल का सही जवाब क्या है? ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का सही और यहाँ पर सटीक आंसर आपको मिलेगा। आगे है, बिहार का प्रमुख धार्मिक पर्यटन स्थल राम जानकी मंदिर कहाँ पर स्थित है? तो देखिए बहुत आसान सवाल है। क्या रहेगा सवाल का सही जवाब? बिहार का फेमस राम जानकी मंदिर ये बेसिकली आपको कहाँ मिलेगा? सिवान, सीतामढ़ी, वैशाली या फिर सारण डिस्ट्रिक्ट में? तो ये राम जानकी मंदिर जो है वो बेसिकली आपको सीतामढ़ी क्षेत्र में मिल जाता है। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का सही आंसर है। भारतीय महिला बैंक का विलय स्टेट बैंक में कब किया गया था? भारतीय स्टेट बैंक में कब किया गया था? भारतीय महिला बैंक का ये जो विलय है इसे स्टेट बैंक में कब मर्ज किया गया था? कहते हैं इस बैंक की प्रारंभिक पूंजी जो है वो 1000 करोड़ आपको देखने के लिए मिलती है। चलिए, इसका विलय कब किया गया था? सवाल यहाँ पर यह है। भारतीय महिला बैंक को स्टेट बैंक के साथ मर्ज कब किया गया था? इसका जो बेसिकली आप बोल सकते हैं इसकी जो 1000 करोड़ के आसपास इस बैंक का प्रारंभिक पूंजी मिल जाता है और इसे मर्ज किया गया था स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के साथ, एसबीआई के साथ। और ये काम कब हुआ था? तो ये काम हुआ था 31 मार्च 2017 को। ऑप्शन नंबर सी प्रॉपर बिहार से संबंधित ही एकदम स्टैटिक जीके का क्वेश्चन है। ऑप्शन नंबर सी इस सवाल का सही जवाब है। नेक्स्ट है, बिहार के किस जिले में गुरु गोविंद सिंह जी की याद में मेले का आयोजन होता है? वो कौन सा जिला आपको मिल जाएगा बिहार में जहाँ पर गुरु गोविंद सिंह जी की याद में जो है मेले का आयोजन होता है? अररिया, बक्सर, पटना या फिर गया? सिखों के अंतिम गुरु गुरु गोविंद सिंह जी के जन्मस्थली बिहार के पटना जिले में पौष शुक्ल सप्तमी को
विशाल समारोह का आयोजन होता है। अगर हम बात करें प्रथम गुरु के बारे में सर, तो गुरु नानक देव आपको मिल जाते हैं। ठीक, प्रथम गुरु अगर हम देखेंगे सिख समुदाय के, तो वो आपको मिलते हैं गुरु नानक देव। कौन मिलते हैं? गुरु नानक देव, ये आपको यहाँ पर मिलते हैं प्रथम गुरु। ठीक, इनका जन्म 1469 में हुआ था तलवंडी पाकिस्तान के अंदर। तलवंडी पाकिस्तान के अंदर इनका जन्म हुआ था। इसके अलावा 10th सिख गुरु की अगर हम बात करें तो गुरु गोविंद सिंह जी यहाँ पर आपको मिल जाते हैं। गुरु गोविंद सिंह जी यहाँ पर आपको मिल जाते हैं। ये 10वें गुरु थे। सवाल का सही जवाब क्या है सर? सवाल का सही जवाब है पटना। ऑप्शन नंबर सी इस सवाल का सही जवाब है, पटना इज़ अ करेक्ट आंसर। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का मुख्यालय कहाँ पर है? IMF का हेडक्वार्टर, जिसकी स्थापना जुलाई 1944 में हुई थी। जुलाई 1944 में इसकी स्थापना आपको देखने के लिए मिलती है। सवाल यहाँ पर यह है, इसका हेडक्वार्टर, इसका मुख्यालय किस देश या किस क्षेत्र में आपको मिल जाएगा? अगर हम बात करें यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल चिल्ड्रंस फंड के बारे में, यूनिसेफ के बारे में, तो इसका हेडक्वार्टर आपको न्यूयॉर्क में मिलता है और इस सवाल का सही जवाब है वॉशिंगटन DC। ठीक है, इसका सही जवाब क्या है? तो इसका सही जवाब आपको मिल जाएगा यहाँ पे वॉशिंगटन DC। मतलब बोले तो ऑप्शन नंबर सी इस सवाल का सही और सटीक जवाब मिलेगा। नेक्स्ट है, बाल दिवस कब मनाया जाता है? सर देखो, 2 प्रकार के बाल दिवस मनाए जाते हैं, एक नेशनल और एक इंटरनेशनल। एक नेशनल मनाते हैं और एक इंटरनेशनल मनाते हैं। इंटरनेशनल मनाया जाता है 20 नवंबर को। पहले भारत में भी यही मनाया जाता था, मगर आफ्टर द डेथ ऑफ पंडित जवाहरलाल नेहरू 14 नवंबर, जो कि बर्थ एनिवर्सरी है उनकी, ठीक है, ये मनाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी इस सवाल का सही जवाब होगा। मगर इसमें एक समस्या है क्वेश्चन में कि उसने क्लैरिटी नहीं दी है कि कौन सा वाला। तो मान लेना ऐसे में वो बात कर रहा है किसकी? ऐसे में वो बात कर रहा है पंडित जवाहरलाल नेहरू वाली की। ठीक, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू का जो जन्म है, पंडित जवाहरलाल नेहरू का जो जन्म है वो आपको मिलता है 14 नवंबर 1889 को। ठीक, सवाल का सही जवाब ऑप्शन नंबर बी है, 14 नवंबर इस सवाल का सही जवाब है। ठीक, नेक्स्ट है, राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसको संबोधित करके देता है? मैंने आपको बहुत अच्छे से प्रेसिडेंट चैप्टर ही पढ़ा दिया है। तो मैंने बताया था कि आर्टिकल 56 बताता है किसके बारे में? टेन्योर के बारे में। टेन्योर बोले तो राष्ट्रपति के कार्यकाल के बारे में। ठीक, राष्ट्रपति के कार्यकाल के बारे में। ठीक, क्या मिल जाएगा यहाँ पे? यहीं पर आपको मिलेगा राष्ट्रपति का कार्यकाल। ठीक, और 56 के एक में वही, मतलब बेसिकली पॉइंट लिखे हुए मिल जाएंगे। रेजिग्नेशन किसे दिया जाएगा? तो वाइस प्रेसिडेंट, उपराष्ट्रपति। और जैसे ही उपराष्ट्रपति को इस्तीफ़ा प्राप्त होता है, वो इसकी जानकारी, मतलब कि भैया राष्ट्रपति ने इस्तीफ़ा दे दिया है, वो इस बात की जानकारी सीधा ही किसे देगा? तो वो सीधा इस बात की जानकारी उठाकर देगा स्पीकर ऑफ लोकसभा को। तो सवाल का सही और सटीक जवाब यहाँ से क्या हो जाएगा? राष्ट्रपति नहीं, मतलब उपराष्ट्रपति इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा। वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो है वो इस क्वेश्चन का सही और सटीक आंसर आपको देखने के लिए यहाँ पर मिलेगा। ठीक है, इसके अलावा ये जो 21वां क्वेश्चन है ये होमवर्क के रूप में है। सवाल है, फुतूहत ए फिरोज शाही, फुतूहत ए फिरोज शाही का लेखक कौन है निम्नलिखित में से? मैं चाहूँगा इसका जवाब जो है वो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप दें। ये HW के रूप में जो है वो क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिल रहा है होमवर्क के रूप में। ठीक है, इसे अच्छे से अटेम्प्ट कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में इसका जवाब ज़रूर दीजिएगा। और साथ के साथ जाने से पहले फिर एक बार आपको याद दिलवाना चाहूँगा कि उत्कर्ष के जितने भी सभी कोर्सेज़ हैं उन सभी कोर्सेज़ पर अप टू 90% का डिस्काउंट चल रहा है। इसके साथ साथ एक्स्ट्रा 3 मंथ्स की वैलिडिटी आपको देखने के लिए मिल रही है। और इतना ही नहीं, अगर आपने लाइव फ्रॉम क्लासरूम कोर्स में एनरोल किया है तो आपको रिकॉर्डेड जो कोर्स है वो एकदम फ्री मिल जाता है, इसके साथ में एकदम मुफ्त मिल जाता है। इसके अलावा अगर बेसिकली आपको लगता है कि आपकी थ्योरी तो कंप्लीट है, मुझे तो केवल टेस्ट सीरीज़ की आवश्यकता है, तो ऑलमोस्ट सभी टेस्ट सीरीज़ पर यहाँ पर आपको 90% तक का अप टू डिस्काउंट देखने के लिए मिलता है। तो इसका भी लाभ लीजिए। बेसिकली अगर आपको लगता है कि आपकी थ्योरी कंप्लीट है तो आप इसका लाभ ले सकते हैं, इसका बेनिफिट ले सकते हैं। और यदि
आपको ये लगता है और यदि आपको ये लगता है कि भाई नहीं, अभी तो मेरा जो बेसिकली कोर्स है वो कंप्लीट नहीं हुआ है, तो उस परिस्थिति में आप क्या कर सकते हैं, उस परिस्थिति में आप थ्योरी वाला बैच ले सकते हैं। ठीक है, बाकी एक क्वेश्चन होमवर्क के रूप में मैं चाहूँगा कि उस सवाल का जो जवाब है वो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर दें। क्वेश्चन मैं एक बार फिर आपको दिखा देता हूँ कि क्या वो क्वेश्चन था जो आपको होमवर्क के रूप में मिला है, ताकि आप उसका जवाब जो है सही तरीके से दे पाएँ। तो फुतूहत ए फिरोज शाही का लेखक निम्नलिखित में से कौन मिल जाएगा, ये जो सवाल है ये होमवर्क के रूप में है। इसको ढंग से अटेम्प्ट कीजिएगा और प्रॉपरली इस सवाल का जो जवाब है वो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर दीजिएगा। बाकी नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे, तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू।